वेलकम बैक अगेन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ रंजन लीगल हब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस के बारे में। दिस इज़ अ टॉपिक ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स। लॉ ऑफ टॉर्ट्स में डैमेजेस का क्या क्या रिमोटनेस है, किस किस सिचुएशन में लाइबिलिटी अराइज होगी, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस ये जो है, इसका मतलब क्या होता है। रिमोटनेस ऑफ डैमेज का मतलब होता है कि किसी भी डिफेंडेंट जो भी रॉन्ग डूअर है उस पर कितना लाइबिलिटी अराइज होगा, उसी के बारे में ये हमको बताता है। बेसिकली रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस को टू टाइप में डिस्कस किया जाता है। फर्स्ट है जो कि टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस के थ्रू, एंड सेकेंड इज टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट के थ्रू। तो दोनों को हम लोग डिस्कस करेंगे और एग्जाम्पल की मदद से बहुत ही अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस। सो टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस में क्या होता है, डिफेंडेंट इज लायबल फॉर ऑल द कंसेक्वेंसेज रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्ट। यानी कि डिफेंडेंट के द्वारा जो एक्ट किया गया है, उसके एक्ट से जितना भी उस एक्ट के थ्रू जितना भी लॉस हुआ है फॉर द प्लेंटिफ, वो सारे एक्ट के लिए डिफेंडेंट लायबल हो जाएगा। दिस इज टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस। इसको हम और अच्छी तरीके से समझेंगे जब हम एग्जाम्पल करेंगे। और टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट क्या होता है, यह होता है कि डिफेंडेंट इज लायबल फॉर ओनली दोज कंसेक्वेंसेस व्हिच कैन बी रीजनेबली फोरसी बाय ए पर्सन। यानी कि किसी भी पर्सन के द्वारा जो कि रीजनेबल पर्सन हो, रेशनली जज करने लायक हो, उस पर्सन के द्वारा कोई भी एक्ट अगर किया जाता, वैसा केयर एंड प्रोटेक्शन डिफेंडेंट ने रखा था या नहीं रखा था। अगर वो रखा था तो लायबल नहीं होगा, और अगर डिफेंडेंट ने वैसा केयर एंड प्रोटेक्शन नहीं रखा होगा देन डिफेंडेंट विल बी लायबल फॉर द एक्ट। अब ये जो है टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस, ये पहले यूज होता था। अर्लियर दिस इज यूज फॉर द टेस्टिंग ऑफ लाइबिलिटी। यानी कि लाइबिलिटी अराइज होगा, कितना अराइज होगा, लाइबिलिटी अराइज होगा या नहीं होगा, उसके लिए पहले टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस को परफॉर्म किया जाता था। फिर एक केस आया था वेगन माउंट केस। उस केस में यह कहा गया कि हम किसी पर्सन को सारे एक्ट के लिए लायबल नहीं कर सकते हैं। द पर्सन इज लायबल ओनली फॉर डैट एक्ट विच इज नॉट डन बाय रीजनेबल पर्सन। किसी भी रीजनेबल पर्सन अगर हम डिफेंडेंट के जगह पे रखते हैं, अगर वो ऐसा एक्ट नहीं करता तो डिफेंडेंट लायबल होगा। और तभी रीजनेबल फोरसाइट का प्रिंसिपल आया था। और इसमें क्या कहा गया था रीजनेबल फोरसाइट में, इसमें था कि इसके अनुसार जो भी एक्ट डिफेंडेंट के द्वारा किया गया है, वहाँ उस जगह पर हम किसी रीजनेबल पर्सन को रखेंगे। यानी कि डिफेंडेंट ने जो एक्ट किया, उस जगह पे हम एक अच्छे व्यक्ति को, जिसको सोचने समझने की शक्ति हो, रेशनली जज हो पर्सन, उस पर्सन को हम डिफेंडेंट के जगह पे रखेंगे और देखेंगे कि क्या ये जो रीजनेबल पर्सन है, ये जैसा एक्ट कर रहा है, जो केयर एंड प्रोटेक्शन रख रहा है, क्या डिफेंडेंट ने वैसा केयर एंड प्रोटेक्शन लिया था। अगर डिफेंडेंट वैसा केयर एंड प्रोटेक्शन लिया था देन डिफेंडेंट विल नॉट बी लायबल फॉर द एक्ट। और अगर डिफेंडेंट ने वैसा केयर एंड प्रोटेक्शन नहीं रखा था जैसा कि ये रीजनेबली पर्सन रख रहा है, देन डिफेंडेंट विल बी लायबल। और इसमें ये देखा जाएगा कि डिफेंडेंट को लायबिलिटी ठहराया जाएगा या नहीं ठहराया जाएगा, ये इसी के थ्रू किया जाएगा जज, टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट के द्वारा। टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस को नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया गया था वेगन माउंट के केस में। अब हम इसमें दोनों के बीच डिफरेंस को पहले समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से। फॉर एग्जाम्पल, एक ये लैंड है, इसमें एक पर्सन बी एंटर करता है। अब जब बी इंटर किया तो इसमें क्या हुआ कि ए का जो फैमिली मेम्बर है, इसमें 2-3 बच्चे रहते थे। तो ये बच्चे ए को इंटर करते देख करके उससे डर गया, और डरने की वजह से ये बच्चा जो है बेहोश हो गया, एक की डेथ भी हो जाती है। तो इस सिचुएशन में अगर हम टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस की बात करें तो इसमें यह होगा कि ये ट्रेसपास, जो कि बी ने ट्रेसपास किया है विदाउट परमिशन, एक ही लैंड में एंटर किया है, तो ये तो ट्रेसपास के लिए लायबल होगा ही होगा।
पर ये इसलिए भी लायबल होगा कि ये 2 बच्चा जो है ये बेहोश हुआ है, एक बच्चा की डेथ हो गई है, ये सारे एक्ट के लिए लायबल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस। बट यहीं पर अगर हम टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट के बात करें तो टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट इसके थ्रू अगर हम बात करना चाहें तो बी लायबल होगा सिर्फ ये ट्रेसपास के लिए, क्योंकि बी ने तो सिर्फ ट्रेसपास किया है, न इसने इस बच्चे को डराया धमकाया, न किसी प्रकार का शॉकिंग देने की कोशिश किया, सिर्फ ये ट्रेसपास किया, तो बी लायबल ओनली फॉर द ट्रेसपास। और ये जो 2 बच्चा है यहाँ पर बेहोश हुआ है, एक की डेथ हो गई, इसके लिए इसकी लायबिलिटी नहीं होगी। दिस इज टेस्ट ऑफ रीजनेबली फोरसाइट और इसी को अब यूज किया जाता है इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अब हम केस लॉ की डिस्कस कर लेते हैं। तो एक सबसे प्रथम केस है इन रे पॉलिमिस केस। बेसिकली इस केस में क्या होता है, कुछ वर्कर्स रहते हैं, ये एक शिप में काम कर रहे थे। फॉर एग्जांपल दिस इज अ शिप, ये वर्कर इस शिप में काम कर रहे होते हैं और एक वुडन प्लैंक्स होता है। वर्कर्स का काम ही होता है कि वुडन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो इस समय एक वुडन प्लैंक्स हो जाता है और इसी शिप में एक बेंजीन कैन रखा रहता है, बेंजीन का एक कैन रखा रहता है जिसमें बेंजीन भरा रहता है। अब जब वर्कर्स इस वुडन प्लैंक को एक जगह से दूसरी जगह कर रहे होते हैं तो एक वुडन प्लैंक बाय वर्कर्स की नेग्लिजेंट होने की वजह से इस बेंजीन कैन पे आके गिर जाता है। और जैसे ही बेंजीन कैन पर गिरता है तो बेंजीन इससे लीक होने लगता है और बेंजीन जब पानी शिप है तो जब ये पानी से जाके मिक्स होता है, वाटर से मिक्स होता है बेंजीन, तो यहाँ एक रिएक्शन होता है और ब्लास्ट हो जाता है, जिससे ये पूरा शिप जो है बर्बाद हो जाता है। यहाँ जितने भी मजदूर काम कर रहे थे सारे डैमेज हो जाते हैं, सभी को हार्म पहुँचती है। अब इस समय क्या हुआ था, इस समय कोर्ट ने ये जो वर्कर्स है उसको लायबल ठहराया था। क्यों ठहराया था, क्योंकि उस समय जो था टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस को यूज किया जा रहा था। क्योंकि ये जो वुडन प्लैंक्स वर्कर्स के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा था, वर्कर्स की नेग्लिजेंट होने की वजह से इस बेंजीन कैन पे वुडन प्लैंक गिरा, जिससे बेंजीन ब्लास्ट हुई और सारे को हार्म हो गया। तो पूरे हार्म के लिए इसमें वर्कर्स को लायबल ठहरा दिया गया। दिस इज टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस और ये टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस के थ्रू ही इस केस को हेल्ड किया गया था। इसके बाद एक आया था लेस्बोच वर्सेस एसएस एडिसन का केस। इस केस में बेसिकली यही हुआ था कि जो ये टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस है, जो कि ये प्रथम केस में हम डिस्कस किए हैं इन रे पॉलिमिस के केस में, उस पर लिमिटेशंस लगा दिया गया था। इसमें यही कहा गया था कि नहीं, ऐसा नहीं है कि ये सारे जितने भी एक्ट हुए सभी के लिए लायबल होंगे, वो सिर्फ उसी के लिए लायबल होंगे जो कि इमीडिएटली डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस हुए हैं, और ये सिर्फ ओनली लायबल फॉर डैट विच इज इमीडिएट डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस, जो कि डायरेक्टली हुआ है उसी के लिए सिर्फ लायबल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसी में बात करें तो इसमें इस केस के थ्रू क्या बोला गया कि नहीं, वर्कर्स जो है ये पूरे एक्ट के लिए, पूरे ब्लास्ट के लिए लायबल नहीं होंगे, ये सिर्फ इसके लिए लायबल हो गए कि ये जो वुडन प्लैंक है ये नेग्लिजेंट होने की वजह से बेंजीन कैन पे गिरा, बस ये इतना के लिए ही लायबल होंगे। इसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ, दिस इज नॉट मैटर, इस पर ये लायबल नहीं होंगे। अब ए वेरी इंपॉर्टेंट केस दैट इज वेगन माउंट केस। इसी केस से टेस्ट ऑफ रीजनेबली फोरसाइट का प्रिंसिपल आया था। बेसिकली इस केस में क्या हुआ था, डायग्राम की मदद से पहले समझने की कोशिश करते हैं। एक वेगन माउंट नाम का शिप रहता है, ये एक जहाज रहता है। अब इसमें क्या है, वर्कर्स जो है, वर्कर्स इसमें जो कुछ वर्कर्स काम कर रहे थे उनके नेग्लिजेंट होने की वजह से कुछ ऑयल लीक होने लगता है। और जैसे ही ऑयल लीक हुआ, क्योंकि यहाँ पे वाटर है, शिप है, वाटर शिप है, तो ये जो है वाटर में ही रहेगा। तो ऑयल जब लीक हुआ तो ये जाकर के समुद्र से मिल गया और ये ऑयल बहते 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 यहाँ से बहुत दूर चला गया और 100 माइल्स दूर
सॉरी 100 नहीं 1000 माइल्स दूर, 1000 मील दूर यहाँ पे एक और शिप है। यहाँ भी कुछ वर्कर्स काम कर रहे हैं। ये भी वाटर में है और वाटर के थ्रू यहाँ से ऑयल रिस कर आया और इस शिप में जा कर के चिपक गया। अब जब वहाँ वर्कर्स काम कर रहे हैं तो अपने रहने के लिए, अपने डेली नीड्स के लिए बेसिक एसेंशियल्स फॉलो करते हैं। यहाँ पे ये खाना बनाने के लिए आग जलाते हैं। जैसे ही आग जलाए यहाँ पे रिएक्शन हुआ और इस ऑयल की वजह से पूरे शिप ये ब्लास्ट हो गया। अब ये क्या करता है, इस शिप का जो मैनेजर है, जो इसका मालिक होता है, वो वैगन माउंट शिप का जो मैनेजर है उसको स्यू कर देता है अंदर लॉ ऑफ टॉट कि ये जो है इन्हीं के शिप की वजह से मेरा ये नुकसान हुआ है। इन्हीं के शिप के वर्कर्स नेग्लिजेंट दिखाया जिसके कारण ऑयल रिस करके 1000 माइल दूर मेरे शिप में आकर के चिपका, जिसके कारण ये ब्लास्ट हुआ। तो इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया कि नहीं, यहाँ पे रीजनेबली फोरसाइट का प्रिंसिपल लागू होगा और इसके थ्रू ये देखा जाएगा कि यहाँ जो वैगन माउंट शिप में जो वर्कर्स काम कर रहे थे, यहाँ पे एक रीजनेबल पर्सन को रखा जाएगा और उस रीजनेबल पर्सन के जो कि रैशनली जज कर सकता है, सब कुछ को सोचने समझने की शक्ति हो, वैसे पर्सन को यहाँ पे रखा जाएगा इस वर्कर की जगह पे। और देखा जाएगा कि क्या ये पर्सन यही एक्ट करेगा जो वर्कर्स ने किया है या ये केयर एंड प्रोटेक्शन रखेगा। क्योंकि यहाँ से 1000 माइल्स दूर जाके ऑयल यहाँ पे चिपका है, जो कि बहुत ही ज़्यादा दूरी होती है। तो यहाँ जो रीजनेबल पर्सन होगा वो भी ये नहीं सोच सकता है कि यहाँ से अगर तेल लीक होगा, यहाँ से अगर थोड़ा सा भी ऑयल लीकेज हुआ तो 1000 मील दूर पे जाके ये किसी शिप में जा कर के चिपकेगा और वो शिप ब्लास्ट कर जाएगा। ऐसा कोई नहीं सोच सकता है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि नहीं, ये जो वर्कर्स है उस पर किसी प्रकार की लायबिलिटी नहीं आएगी और इसमें कोई प्रकार की लायबिलिटी जो है वो डिफेंडेंट पे नहीं दिया गया। इसी केस से टेस्ट ऑफ रीजनेबली फोरसाइट का प्रिंसिपल आया था। सो बेसिकली दिस इज रिमोटनेस ऑफ डैमेजेज एंड ये जो बेसिकली दो टेस्ट था, टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस एंड टेस्ट ऑफ रीजनेबली फोरसाइट, इसमें बेसिकली यही कहा गया था। सो दैट्स ऑल अबाउट इन दिस टॉपिक। थैंक यू।